विदेशी लोग आते हैं तो उन लोग समझते हैं कि बुद्ध का यहाँ स्थान है। हर जगह हर गली गली में जहाँ तहाँ बिगा फेंका हुआ है, इतना बुद्ध की मूर्ति यहाँ। लोकल लोग जानते हैं कि यहाँ रुक्मिणी जी का किला था। ये जो भारत के शायद ही ऐसा संग्रहालय होगा जहाँ की नहीं बना हुआ होगा, बना नहीं सकता है वैसी वैसी मूर्ति यहाँ रख। अनेक तरह से इसमें स्मगलिंग भी बहुत दिन से होते आ रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी आए, मेन रोड पर यह है। गया से तपोवन राजगीर होते हुए मेन रोड पर यह जगह है। मैं अभी गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के कुरकिहार ग्राम में हूँ। इनतम नाम कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पीछे देख रहे हैं, यह सीताराम जानकी मंदिर है, यहाँ का ठकुरबाड़ी है। और हमारे साथ जो हैं इस ठकुरबाड़ी के पुजारी हैं। इस गांव का और इस ठकुरबाड़ी का, और हम यहाँ गढ़ पर हैं। ऐतिहासिक एक महत्व है, यह प्राचीनतम धरोहर के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से पुजारी जी आपको बताएंगे कि इसका क्या महत्व है, क्या इतिहास है इस गांव का और इस गढ़ का। एक कुरकिहार गांव है। यहाँ तो इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि कुंडलपुर के नाम से लोग जानते हैं, पूरे क्षेत्र में अगल बगल कुंडलपुर के नाम से जानते हैं। विदेशी लोग आते हैं तो उन लोग समझते हैं कि बुद्ध का यहाँ स्थान है, इसलिए जानते हैं कि यहाँ बुद्ध की इतनी मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई है प्राचीनतम, जिसका कि कोई वर्णन नहीं है। हर जगह हर गली गली में जहाँ तहाँ बिगा फेंका हुआ है, इतना बुद्ध की मूर्ति यहाँ बिखरी पड़ी हुई है और सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। लोकल लोग जानते हैं कि यहाँ रुक्मिणी जी का किला था प्राचीनतम समय में, हो सकता है कारण कि ये किला ऐसे इतना प्राचीन है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। और यहाँ है सो मूर्ति का तो खजाना है, यहाँ कहने नहीं है। यहाँ का मूर्ति है सो भारत के शायद ही ऐसा संग्रहालय होगा जहाँ की नहीं पड़ा हुआ होगा। और वैसी वैसी मूर्तियाँ हैं कि जो कि आजकल के समय में कोई बना नहीं सकता है, वैसी वैसी मूर्तियाँ यहाँ रखा हुआ है। इतना ऐतिहासिक स्थल है, यह जगह है, तो सरकार का कोई ध्यान क्यों नहीं है इस क्यों पर्यटन के रूप में। अभी आपने कहा कि शायद ही देश के कोई ऐसा संग्रहालय होगा जहाँ यहाँ की मूर्तियाँ वहाँ नहीं है। फिर भी अभी हमने पूरे गांव का दौरा किया, देखा, लेकिन उस तरह का जिस तरह का ऐतिहासिक इसको एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता था, इसके पीछे जो नहीं हो रहा है या सरकार का इस पर जो ध्यान नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण यहाँ है कि यहाँ के जो भी नेता लीडर लोग हैं, इस ज़मीन को पूरी तरह से उन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अनेक तरह से इसमें स्मगलिंग भी बहुत दिन से होते आ रहा है। इसमें यहाँ बहुत से नेता लीडर आते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी आए। अब उन्हीं लोग उनको झाँप पोत करके रख ले रह गए, इनके बारे में पता चलने नहीं लिख दिए, हम लोग को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। इसी के कारण है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, यहाँ आने ही नहीं देते हैं किसी को। यही सब नेता लीडर लोग हैं, सब मिल करके इधर उधर घुमा देते हैं, यहाँ किसी को चढ़ने नहीं देते हैं। ना यहाँ कोई विधायक जी आते हैं, न कोई MP जी आते हैं, सब अब इसी रास्ते सब गुजरते हैं। मेन रोड पर यह है, गया से तपोवन राजगीर होते हुए मेन रोड पर यह जगह है कि जिसका कहना नहीं है, लेकिन कोई इस जगह की ओर ताकते भी नहीं है। और यहाँ स्थानीय नेता लोग सब है, यहाँ चढ़ने नहीं देते हैं, मिला जुला के ले चल जाते हैं, आने नहीं देते कि पुजारी जी सही बात बोल देंगे। ऐसे कारण है कि झपा हुआ रह गया, इसको सब तोप करके रख ले रह गया, इसको इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ उद्योग का भारी अभाव है और बेरोजगारी इतनी। वैसी स्थिति में हमारे यहाँ प्रकृति ने पर्यटक के लिए उस असीम संभावनाओं को सरकार सौंदर्यीकरण में और उसको संजो दे, तो हम समझते हैं कि यह पर्यटन के रूप में बिहार बहुत आगे हो सकता है और हमारे देश के और ख़ास करके अपने प्रदेश के समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन पर्यटन विभाग और ख़ास करके सरकार की उदासीनता की वजह से हमारे यहाँ अब पूरा गया जिला से लेकर नालंदा से लेकर उधर वैशाली बुद्ध का है ना, पूरा बिहार में बौद्ध धर्म और हिंदू सनातन धर्म की यदि हम बात करते हैं, जैसे कृष्ण की अगर बात करें तो आपने रुक्मिणी से इस जगह को जोड़ा। आप उधर चले जाइए सीतामढ़ी, भगवान श्री राम का वहाँ ससुराल है, सीता जी का स्थली है। तो सनातनी स्थल भी है और बौद्ध स्थल भी है, प्राचीन और पूरा तात्विक स्थल भी है, लेकिन फिर भी सरकार की उदासीनता का शिकार बन रहा है। तो एक पुजारी के नाते और इस ग्रामीण के नाते आप सरकार को क्या कहना चाहते? हम सरकार को तो यही कहना चाहते हैं कि कई एक सदियां बीत जा रही है और बहुत जगह खुदाई भी हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है सो प्रत्यक्ष में लौक रहा है। बहुत जगह ऐसा है कि जमीन से जना रहा है, उसके बाद भी इसको उपेक्षित में है। अगर इसको खुदाई कर दिया जाए तो एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होगा, जिससे कि इस एरिया के लोग के विकास हो सकता है। अनेक तरह से लोग पर्यटक आते ही हैं, अगर इसका सौंदर्यीकरण हो जाए तो फिर क्या कहना है, यहाँ तो पर्यटक का तांता लग सकता है।
जन प्रहरी भी आग्रह करता है कि देश के तमाम राष्ट्रवादी और सनातनी जो पत्रकार लोग हैं, देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब पत्रकार ही रह गया है। कुछ भी बदलाव, जैसे मैं एक पत्रकार का नाम लेना चाहूँगा कि मनीष कश्यप यदि अगर इस गाँव में आते हैं और यहाँ के मुद्दा उठाते हैं, तो हम समझते हैं कि प्रदेश और देश के साथ-साथ, क्योंकि वह बिहार ब्रांड बनाने की बात करते हैं और ब्रांड बिहार में यह कुर्कीहार भी एक ब्रांड विलेज है, ब्रांड बिहार का एक अंग है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप अपने दल-बल के साथ, अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ यहाँ आएँ और इसका उद्धार करने का प्रयास किया जाए। बाकी साथ में हमारे पुजारी जी हैं, पुजारी जी जनप्रहरी से जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम अभी गढ़ पर हैं। यहाँ यही गढ़ है जहाँ यह मूर्तियों का खान है। यहाँ ये कहा जाता है कि आप 1 फुट 2 फुट मिट्टी को खोद दीजिए और आपको मूर्तियाँ मिल जाती है। पुरातत्व विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से यहाँ बैन भी है, गड्ढा खादना नहीं कोई खा सकता है। फिर भी कुछ ग्रामीण लोग इस तरह के काम करते हैं और स्मगलिंग भी मूर्तियों का किया जाता है। ऐसा यहाँ रहने से पता चला है, क्योंकि मैंने यहाँ पूरा रात्रि विश्राम यहाँ किया है, गाँव का भ्रमण किया है, कई लोगों से इस विषय पर बात की है। अद्भुत जगह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं हूँ अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। जय